अक्सर देखा जाता है कि आमतौर पर जो हम अपने बच्चों की जो परवरिश करते हैं, जो हमारे जो बच्चे होते हैं, उन्हें हम उनके दिलों में हम ही लोग करते हैं, क्योंकि ऐसा कि हम लोग जो है उनके दिलों में अल्लाह से ज़्यादा ख़ुद का डर बैठा देते हैं। मसलन अगर आप किसी बच्चे से बोलें कि बेटा जाओ ना आप नमाज़ पढ़ के आओ, या फिर आप जाएँ बेटा आप मौलवी साहब से आप कोई कुरान पढ़ के आएँ, तो बच्चा जो है वो घर से निकल जाएगा। फिर वो क्या करेगा कि घर से निकलने के बाद, क्योंकि अब उसके दिल में से ये डर निकल चुका है कि मैंने अपने अम्मी पापा इनके सामने से मैं निकल आया हूँ, किसके लिए? मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए और कुरान पढ़ने के लिए। फिर वो जाता है आगे और वो उस चीज़ को वो बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में जो डर था वो ये डर था कि अगर मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं गया, या अगर मैं कुरान पढ़ने नहीं गया, तो मेरी अम्मी या पापा इन दोनों में से कोई एक, या फिर कोई तीसरा भी हो सकता है, तो ये मुझे मारेगा या फिर मुझे डांटेगा या फिर मुझे बुरा भला कहेगा। तो इसके दिल में जो है वो अम्मी पापा और जो तीसरा जो है ना, किसी का भी उसको वही डर था, तो वो उनकी नज़रों के सामने से हट गया। लेकिन अगर आप गौर करें, अगर आपने उसके दिल में अल्लाह का डर बैठाया हो, तो कि बेटा अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह ताला आपको आखिरत में नहीं बख्शेगा, अल्लाह ताला आपके ऊपर अजाब देगा, अल्लाह ताला जो है आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो अगर हमने उस बच्चे के दिल में अल्लाह का डर बैठाया होता, तो वो बच्चा घर से निकलने के बाद सीधा मस्जिद में जाता है या फिर सीधा मौलाना साहब के पास जाता है। उसके दिल में ये नहीं होता कि मैं अपने माँ बाप की नज़रों से तो बच के आ गया, तो अब मैं ठीक हूँ, अम्मी तो ये समझ रही है कि मैं नमाज़ पढ़ने गया हूँ, या पापा ये समझ रहे हैं कि मैं कुरान पढ़ने गया हूँ। लेकिन अगर उसके दिल में अल्लाह का डर होता, तो वो रास्ते में भी चलते हुए जाता, तो वो ये सोचता कि यार अम्मी ने बोला था कि अल्लाह ताला मुझे नहीं बख्शेगा, और अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी ज़ात है। यहाँ तो अम्मी नहीं देख रही, लेकिन अल्लाह तो मुझे हर जगह देख रहा है, तो यार मुझे नमाज़ पढ़ने जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हमें अपने बच्चों की जो परवरिश है, हमें उनके दिलों में अल्लाह का डर बैठाना चाहिए, जो कि उनके लिए जो है, अगर उनके दिल में अल्लाह का डर होगा, तो फिर बच्चा चाहे मेरी नज़रों के सामने रहे, या फिर मैं उसे विलायत पढ़ने भेज दूँ, या फिर मैं उसे अपने शहर से अलग भेज दूँ, तो उसके दिल में अगर अल्लाह का डर बैठा हुआ है, तो वो दुनिया में कहीं भी रहे, वो एक सीधी राह पे चलता रहेगा। लेकिन अगर उसके दिल में सिर्फ माँ बाप का डर होगा, तो फिर वो ये चाहेगा कि मैं अपने माँ बाप की नज़रों के सामने से हट जाऊँ, फिर मैं चाहे यूनिवर्सिटियों के बाहर बैठ के सुट्टे मारूँ, या फिर मैं अय्याशियाँ करूँ, या फिर मैं कुछ भी करूँ, क्योंकि उसके दिल में तो ये होगा कि मैं अपने माँ बाप की नज़रों के सामने तो हूँ नहीं, तो माँ बाप मेरे ये समझ रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर उसके दिल में अल्लाह का डर होगा, तो फिर वो उसकी फिर लाइन फिर सीधी रहेगी, फिर वो कहीं भी आप उसे भेज दें वो बिल्कुल सीधा रहेगा। क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का डर मौजूद है कि कहीं ना कहीं अल्लाह तो मुझे देख रहा है ना। आप ये देखते हैं कि इंसान की नज़रों में जो है वो, अगर किसी दुकान में जाए या कोई गलत आदमी हो, तो किसी की दुकान में चढ़े और वो कुछ चोरी करना चाहे वहाँ से, और वो सामने वो बोर्ड देख ले कि वहाँ पे लिखा है कि आप CCTV कैमरे की नज़र, तो क्या उसकी हिम्मत होगी कि वहाँ से वो चोरी कर ले? तो क्या हमारे दिल में ऐसी अल्लाह का डर है? जैसे अगर हम कोई गलत काम करते हैं, तो हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर वाकई इस बात पे हमारा ईमान टिक जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें सुन रहा है, अल्लाह हमारी सारी हरकतों को जान रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपका अकेले में ईमान है, देखिए सबके सामने तो हर आदमी दीन की बात कर लेता है, लेकिन जब आप अकेले हैं और अकेले भी आप अपने ईमान पर टके हो, नहीं कोई गलत काम आप कर रहे हैं, तो आप ये सोच रहे नहीं यार अम्मी नहीं देखनी तो क्या हुआ, पापा नहीं है यहाँ पे मौजूद तो क्या हुआ, कोई पड़ोसी या नहीं है और मैं सुट्टा मार रहा हूँ तो पड़ोसी नहीं देख रहा तो क्या हुआ, लेकिन अल्लाह तो मुझे देख रहा है यार, ये चोरी नहीं करते, अल्लाह तो मुझे चोरी करते हुए देख रहा है ना यार, मैं घर से तो नमाज की बोल के चला आया और यहाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह तो मुझे देख रहा है ना कि मैं घर से नमाज़ पढ़ने के लिए निकल आया हूँ, लेकिन मैं नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं गया। तो कहीं ना कहीं इतने बच्चों की परवरिश पे गौर करने के अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की एक सही तरबियत से परवरिश करने की तौफीक दें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।